मार के खा गया होगा। और जिंदगी भर याकूब उस कपड़े को लेके बैठा था, उसमें बकरी का खून था, लेकिन वो ये सोच के बैठा मेरे बेटे का खून है ये। और एक दिन ऐसी नौबत आई जब अकाल पड़ी और सभी भाइयों ने जा अनाज मांगने के लिए उसके पास में गया। और उस समय याकूब पूछता है, वो तुम्हारा छोटा भाई का कपड़ा किधर है जो खून से भरा हुआ था? उसके 11 भाई लोग बोलते हैं, अरे इसको कैसे मालूम? हमारे छोटे भाई का को हम लोग ने बकरी का खून से लपेट के बाप को दिया था, इसको कैसे मालूम? आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी यूसुफ राजा का कपड़ा पहन के, मुकुट पहन के सिंहासन पर बैठा हुआ है, और ये 11 भाई लोग जो है भीख मांगने के लिए सामने आके खड़े हैं, हमको अनाज दे, अकाल पड़ी, हमारे बाप ने हमको भेजा है। ये कहता है कि वो तुम्हारा छोटा भाई किधर है, उसका कपड़ा किधर है? तो अरे ये तो छोटा भाई तो नहीं है। और तब उसने अपना मुकुट निकाला, कपड़ा निकाला, उनके सामने सिंपल खड़ा रहा, बोला रहे तो अपना वही भाई है जिसको कपड़ा हमने खून। और बाप क्या धोखे में बैठा हुआ है कि यूसुफ का खून पर यूसुफ तो जिंदा है। बोला हालेलुया। ऐसा बकरी का खून से प्रभु ने हमें नहीं खरीदा, उसने अपना खुद का लहू हमें दिया। अगर तुम ये मानते हो कि पिता यहोवा अलग है, यीशु अलग है, दूसरा व्यक्ति है, तो फिर यहाँ पर आप बड़ा फंस जाओगे बुरी तरीके से। क्योंकि खून तो यीशु ने दिया, लेकिन परमेश्वर कहता है उसने खून दिया। तो यीशु का खून परमेश्वर का खून था। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ो, आपको पता चलेगा यीशु का खून क्या है। 1:13। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यीशु कोई लहू की इच्छा में नहीं पैदा हुआ, शरीर की लालसा में नहीं पैदा हुआ, शादी के रिश्ते में नहीं पैदा हुआ, वो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है। तो वो जो लहू मरियम के गर्भ में आई थी, वो परमेश्वर का लहू था, वो किसी यहूदी का खून नहीं था। बोलो हालेलुया। रोमियो की किताब 9 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, पुरखा भी उन्हीं के थे, मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। यानी वो यहूदियों में से आया, क्योंकि उद्धार यहूदी में से आने वाला। आज यहाँ पर इजराइल का वॉर चल रहा है, हमास का चल रहा है, दुनिया भर में, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर लोग हमास के सपोर्ट में बैनर लेके खड़े हुए हैं, फलस्तीन की सपोर्ट में बैनर लेके खड़े हुए, उनको निकाला है, इजराइल अत्याचार कर रहा है, इजराइल। आप किसके साथ खड़े रहोगे? हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उद्धार इजराइल में से है, उद्धार हमास में से नहीं है, उद्धार फलिस्तियों में से नहीं है, उद्धार यहूदियों में से है। हालेलुया। इसलिए आज मैं अपना स्टैंड यहूदियों के साथ रखूंगा, क्योंकि यही रोम का राज बोलता है, शरीर के भाव से वो होने में से हुआ, लेकिन उनका और उनका कोई रिश्ता नहीं था। जब गब्रियल ने बोला मरियम को तू गर्भवती होगी, तो मरियम पहला सवाल, मैंने कोई पुरुष को जाना ही नहीं, मैंने कोई अनर्थ काम किया ही नहीं, तेरे गर्भ में जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर की आत्मा तुझ पर छाया करेगी, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है। मतलब आत्मा के द्वारा तो गर्भवती होगी, क्योंकि गर्भधारण होने के लिए शरीर में उत्तेजना होना जरूरी है, तभी वो शरीर गर्भधारण होती है। और मरियम के शरीर में कोई उत्तेजना नहीं, बिना उत्तेजना का पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में गया। क्या ये सच है कि मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा जाकर बच्चा तैयार हुआ? अगर ये सच है, तो आज भी पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है, विदाउट सेंसेशन मिलता है। जैसा दुनिया बोलती है हाथ हिलाओ, गिराओ, उठाओ, नीचे पटको, बिटको, ऐसा नहीं मिलता पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा विदाउट बॉडी सेंसेशन आपके अंदर उतर कर आती है। डैनी सॉन्ग के क्या बोला, उसने सैमुएल ने तेल डाल दिया डेविड के ऊपर, बोला तू राजा घोषित कर दिया, पर वो वापस बकरी चलाने गया था। राजा घोषित किया तो थोड़ी सिंह भी आ गया उसको, ऐसा बन गया हो मेरा राजा, नहीं, वो तो फिर गया बकरी चलाने के लिए, लेकिन वो अभिषेक उसके अंदर आ गया था। वो अभिषेक ने क्या किया, भालू देखा पकड़ के फाड़ दिया, शेर देखा फाड़ दिया, गोलियत के सामने मैं अभी आता हूं। डेविड नहीं बात कर रहा है, उसके अंदर जो अभिषेक है वो अभिषेक बात कर रहा है। बाइबल कहती है सार्डिस कलीसिया को, जो जय पाए उसका नाम में जीवन की किताब से कभी नहीं। खुदा आपको आशीष दे। प्रार्थना